हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। खुश खुश नया साल, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो जय मसीह, खुश नया साल, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई हो। परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर हो। हालेलुया, यीशु मसीह की। एक दूसरे को देखकर बोलो परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर हो। नए वर्ष में नया आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आप और हमें परमेश्वर ने जीवन दिया। हालेलुया। नया वर्ष में प्रवेश करके एक नया जीवन, नया श्वास दिया और इसलिए आप और हमें भी आज नए वर्ष में प्रवेश करे हैं। आज जिस प्रकार आप और हम खुश हैं, पूरा 2024 से लेकर 25 तक परमेश्वर आप और हमारे परिवार को संपन्न रखे, खुश रखे, भला जगह रखे और ये खुशी खुशी आनंद और सामर्थ में होकर परमेश्वर की महिमा में आप आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। और ज्यादा परमेश्वर का अभिषेक और आशीष ये 2024 आपके लिए हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इफिसी का पत्री को मेरे साथ निकाले सब कोई, अपने बाइबल खोलकर रखे। इफिसी उसका 5 अध्याय, इफिसी 5 अध्याय और उसका 17 वचन को पढ़ेंगे, 17 और 18। हालेलुया। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु का इच्छा क्या है। दाखरस से मत वाले ना बनो, दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि उससे लुचपन होता है, क्योंकि उससे लुचपन होता है। हालेलुया। इसलिए 2023 चला गया, अब 2024 आ गया। इसलिए प्रभु का इच्छा को समझने के लिए ये 2024 में ज्यादा परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करना है। हालेलुया। और ध्यान से समझना है, निर्बुद्धि नहीं होना है, पर ध्यान से समझना है कि आप और हमारे जीवन में प्रभु का इच्छा क्या है। हालेलुया। ये 2024 हर एक के लिए परमेश्वर ने कुछ योजना लेकर के, आशीष लेकर आपके लिए आया हुआ है। हालेलुया। आपके लिए कोई बड़ी द्वार खोल कर रखा है परमेश्वर, जो आपको मिलने वाला है। हालेलुया। और इसलिए आपको परमेश्वर का उपस्थिति में हो करके परमेश्वर का इच्छा को समझना है। अपने मनमानी, अपने दिमाग के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने कामयाबी के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार आप और हमें अटरंडम नहीं चलना। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से समझना कि मेरे जीवन में प्रभु का इच्छा क्या है। प्रभु का इच्छा को समझना है। हालेलुया। मनुष्य का इच्छा को हम पूरा करते करते थक जाएंगे तो भी उसका इच्छा पूरा नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए हमें किसकी इच्छा आज 2024 में प्रभु का इच्छा को पूरा करने के लिए आप और हमें प्रार्थना करना है, और उसकी इच्छा को समझने के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। प्रभु, ये 2024 में मेरे लिए आपकी इच्छा क्या है, आपकी योजना क्या है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। प्रभु, मैं आपके लिए क्या, परमेश्वर के लिए हम क्या करें, परमेश्वर कैसे आगे बढ़े, परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार सुनाए, मरती आत्माओं को प्रभु के पास लेकर आए, अपने परिवार को बचाए, अपने लोगों को आत्मिक जागृति में बढ़ाए, कि ये 2024 आप और हमारे लिए आशीष का वर्ष होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये 2024 आपके लिए आशीष का वर्ष हो। हालेलुया। और ये आशीष का वर्ष को देखने के लिए हमें बाइबल कहती है प्रभु का इच्छा को समझना है। हालेलुया। प्रभु का इच्छा को समझना है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ परमेश्वर आशीष लेकर के कुछ योजना बना कर रखा है जो आपको मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और ये 2024 भरपूरी आशीष का वर्ष है जो प्रभु में है। हालेलुया।
जो प्रभु में जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के साथ चलते हैं, ये 2024 हर एक घर में एक नया आशीष का द्वार खुलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये आशीष का वर्ष है। ये 2024 आशीष का वर्ष है। जो प्रभु में जीवन व्यतीत करते हैं उसके लिए आशीष का वर्ष होगा। हालेलुया। और जो परमेश्वर का इच्छा को छोड़कर अपने मर्जी से चलेंगे उसके लिए प्रभु, मैं नहीं बोलती हूँ, शराप लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशीष देने के लिए आज आई हूँ यहाँ पर कि आपको 2024 में आशीष मिले। हालेलुया, 2024 में आशीष मिले। प्रभु के लोग जो कहते हैं वो होता है, इसलिए आज सबको क्या करना है? आपको आशीष देना है। हालेलुया। ये 2024 प्रभु भले भले कामों के लिए सबको इस्तेमाल करे, भले कार्यों के लिए खड़ा करे, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए परमेश्वर अपने उपस्थिति में रखे। और सब लोग को परमेश्वर ऐसा करे कि परमेश्वर प्रभु का इच्छा के लिए सब कोई भूखा और प्यासा हो जाए। हालेलुया। हम अपनी इच्छा पूरा करते करते थक जाएंगे, एक पूरा होगा तो दूसरा कहेगा मन कि तेरे घर में वो घटी है, तेरे जीवन में वो घटी है, उसको भी तू पूरा कर ले। और इस प्रकार मनुष्य का जो है इच्छा कभी पूरा नहीं होता। हालेलुया। इसलिए इंसान कभी खुश भी नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसका इच्छा कभी पूरा होता ही नहीं। जैसे अधोलोक का आग का कभी उसका भी इच्छा कभी पूरा नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन धन्य वे हैं जो प्रभु दिया है उसमें संतुष्ट रहते हैं। हालेलुया। जितना अधिक परमेश्वर आप और हमें दिया है उतना ही अधिक जीवन में हमें क्या रहना है? संतुष्ट। संतुष्ट सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जो है उसी में जो संतोष करते हैं उससे परमेश्वर खुश रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो आप और हमारे पास है उसी से हमें क्या रहना? खुश रहना। और प्रभु का इच्छा के लिए ज्यादा ज्यादा अपने जीवन को समर्पित करना। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे थोड़ा। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आत्मिक गीत को गाया करो। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते। अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहना 2024 में। हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण होते जाना, पवित्र आत्मा से भरकर रहना, परमेश्वर के लिए आत्मिक गीत गाना, परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना करना, परमेश्वर के लिए आपस में भजन और स्तुति गान करते हुए प्रभु की महिमा में भरपूरी जीवन के साथ यीशु मसीह में आगे बढ़ना। हालेलुया। प्रतिदिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण होते जाना। हालेलुया। आपस में स्तुति आराधना महिमा करना, भजन स्तुति करना, आत्मिक गीत गाना, भजन और कीर्तन प्रभु के लिए जहां भी होते हैं, घर पर होते हैं, बाहर में होते हैं, आप खेत में होते हैं, नौकरी करते हैं, ऑफिस में होते हैं या जंगल में होते हैं, पहाड़ पर भी होते हैं, सब समय हमें क्या करना? ये 2024 आपके लिए आशीष का वर्ष है। जो उसकी वर्शिप करेगा, जो उसकी आराधना करेगा, जो उसका आत्मिक गीत को गाएगा, उसकी महिमा करेगा, ये 2024 उसके लिए आशीष का वर्ष होगा। हालेलुया। उसकी आराधना करने के लिए कभी पीछे मत हटना, उसकी आराधना में स्तुति करने के लिए कभी मुंह बंद मत करना, उसको धन्यवाद देने के लिए कभी पीछे मत हटना, उसकी गवाही देने के लिए अपने आप को कभी पीछे मत रखना। हालेलुया। हमेशा प्रभु के काम के लिए 2024 में आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। ये आशीष लेना है तो आपको प्रभु के लिए खड़ा होना है। हालेलुया। जो है उसी में से होकर परमेश्वर के अगुवाई में आपको आगे बढ़ना है और आपस में हमेशा भजन स्तुति गान करते, आत्मिक गीत गाते, प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहना। हाँ, और आगे बढ़े। और सदा
सब बातों के लिए हाँ, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का हमेशा धन्यवाद करना और सदा हमेशा जहां भी होते हैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करना मत भूलना और मसीह के भय से एक दूसरे के कलीसिया के अधीन में रहना। हालेलुया, हालेलुया। जो मसीह का भय जिसके अंदर में होता है कलीसिया के अधीन रहता है, अपने अगुवे के अधीन रहता है, प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अनुशासन सब जगह डिसिप्लिन है, अनुशासन है और मसीह यीशु में भी बढ़ने के लिए अनुशासन है। हालेलुया, हालेलुया। जो अनुशासन में नहीं रहता उसको सजा मिलता है, कुछ दंड मिलता है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह का अनुशासन में आप रहेंगे, परमेश्वर का ब्लेसिंग, परमेश्वर का आशीष पाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। इसलिए अनुशासन में रहना, अपने अगुओं के अधीन रहना, कलीसिया के अधीन में रहना, परमेश्वर के भय में रहना, सब आशीष का द्वार आपके लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज में जाने के लिए भी अनुशासन है, डिसिप्लिन है। हालेलुया, हालेलुया। ये संसारिक जीवन में तो अनुशासन है, तो वहां तो क्या है? राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान का फाटक है। वहां पर जाने के लिए सब कोई नहीं चल जाते हैं, वहां पर भी अनुशासन की जरूरत होती है। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अधीन रहना है, प्रभु का इच्छा को समझना है, कलीसिया के अधीन रहना है, अपने अगुओं के अधीन रहना है और परमेश्वर के सारे भरपूरी तक आपको पहुंचना है। हालेलुया, हालेलुया। कुलुसी का पत्री में आइए, उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। और सिद्ध ज्ञान सहित ये 2024 में सबको प्रभु का वचन को बांटना है। हालेलुया। अपने हृदय में प्रभु का वचन को क्या करना है? अधिकाई से बसने देना है, अपने हृदय में छाप लेना है, अपने दिमाग में छाप लेना है और एक दूसरे को 2024 में सिखाना है और चिताना है। हालेलुया। सबको ही बांटेंगे। अपने हाथों को प्रभु को दिखाकर बोलो, ये 2024 में हम परमेश्वर का वचन को सिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो भी जानेंगे हम सिखाएंगे, हम चिताएंगे। हालेलुया। अपने मन में अधिक बसाएंगे। हालेलुया। ये हृदय में बसाना है और ये 2024 आशीष का वर्ष है। जितने लोग नाश होने वाली आत्माओं को जीतते हैं, धर्मी बनाते हैं, आकाश में एक दिन बाइबल दानियल का पुस्तक में लिखा है तारे की नाई चमकेंगे। हालेलुया। स्टार बनाएगा आपको, तारा बनाएगा परमेश्वर, एक प्रकाश भरेगा आपके अंदर। इसलिए 2024 में प्रभु का वचन को आपको बांटना है। हालेलुया। आपको सिखाना है और आपको स्टार बनना है, आपको तारा बनना है। हालेलुया। अपने अगल बगल को बांटना, अपने पड़ोसियों को सुसमाचार सुनाना है, अपने रिश्तेदारों को सुनाना है, अपने लोगों को प्रभु में लेकर आना है। ये 2024 प्रभु का भवन में आत्माओं का बारिश होना है। हालेलुया। मरती आत्माओं का बारिश होना है और हर प्रकार का आशीष का द्वार आपके लिए परमेश्वर खोल कर रखा है। आप लेने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। स्तुति हो। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यहाँ भी लिखा है कि आत्मिक गीत को गाते रहो और वचन में या काम, हाँ, और वचन में या काम में
जो कुछ भी करो जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। सब प्रभु यीशु के नाम से करो। अपने अपने मन में आत्मिक गीत, भजन गीत, स्तुति गीत हमेशा गाते रहना है। निकलते घुसते काम करते सब समय परमेश्वर को अपने जीवन से आराधना देते रहना है। हालेलुया। अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देते रहना है, आत्मिक गीत गाना है और आत्मा में हमेशा हमेशा परिपूर्ण होना है। जो हमेशा स्तुति करता है, हमेशा गीत गाता है, हमेशा परमेश्वर को भजता है, परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा उसको छाया करके रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आप फालतू बात सोचने से पहले आप परमेश्वर की गीतों को गाएं, परमेश्वर का स्तुति करें, घुसते निकलते बैठते उठते उसकी आराधना करें और परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा आपके ऊपर छाया करे। हालेलुया। प्रभु की महिमा होने पाए। ये 2024 में फिर से एक बार मेरे ओर से नया साल मुबारक हो। आमीन। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आपको। हालेलुया।